अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, महलों में रहने वाले क्या जाने गंदी गलियों में रहने वालों का हाल। ये तो वो लोग हैं जो आपको वोट देकर इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं। आज आपको दिखाएंगे अरशद मोहल्ले का PP 172 NA 136 का वो हाल जो आज से पहले आपने नहीं देखा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। कंडीशन ये है कि यहाँ पर बदबू है, ताफुन है, गंदगी है, पानी जो है वो गटर का उबल के बाहर आया हुआ है। मोहल्लेदारों के बकौल कि अभी ये पानी कम है, आप इससे पहले आते तो ये पानी इससे भी ज़ायद होता है। ये कब से कंडीशन है इस गली की? ये हमें तकरीबन यहाँ पे आए 3 साल हो गए, इस गली में शिफ्ट हुए। तो उससे पहले ही ये था, 3 सालों से पहले का ये हाल? 3 सालों से पहले ये हाल है। ठीक है। तो ये कभी भी नहीं हमने देखा कि ये गली सही हुई। ये पहले भी ऐसे थी। सिर्फ इस गली का हाल नहीं है, थ्रू आउट पूरे मोहल्ले और पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे रायविंड का ये हाल है। पूरे मेन सिटी रायविंड के अंदर यही हाल है। एक बारिश हो जाए, कोई थोड़ा सा पता नहीं कोई कहीं से भी कतरा आ जाए तो ये रायविंड का ये हाल हो जाता है। आप लोगों ने शिकायतें करने की कोशिश नहीं की है? यहाँ पे नून लीग के भी नुमाइंदे बड़ी दफ़ा हमने हुकूमतों में भी रहे हैं। ये देखें आप, हम किसको कहें, कई दफ़ा आते हैं, सारे आते हैं, बातें करके बातें सुना के चले जाते हैं। किसी ये बातें करने, बातें सुनाने, वादे करने कब आए थे? ये समझ लेके इलेक्शनों में ही आते हैं, जब इनको हाँ इलेक्शनों में आते हैं, अपने काम निकाल के जब उनका टाइम हो जाता है उसके बाद कभी नहीं आए। ठीक है। आपने उसके बाद उनको कभी नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं। लोकल नुमाइंदे आते रहते हैं, वो भी इसी तरह जी कर देंगे। ये थोड़ा बहुत मसला इस गली का, साथ वाली का, वो करके वो चले गए। ये वैसे यहाँ पर ना वो पार्क भी दिखाना चाहूँगी, अभी नहीं लेकिन मैं दिखाऊंगी वो पार्क भी जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, लेकिन अब वहाँ पर इतना गंदा पानी जमा हुआ है कि बच्चों के खेलने की जगह ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? बेटा रहने तो 30 साल हो गए ने, ते पानी पुनी जरा गटरां दा गंदे ने। 4 तो 5 साल हो गए जे यही हाल है। 4-5 साल से यहाँ पे किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जो भी आते हैं ना वो बातें सुनाकर चले जाते। भाई वो जो भी बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। पीने का पानी कैसा आता है यहाँ पे? पीने का पानी है, वो पैप है, वो हम नहीं पीते। बस नहीं तो उसमें क्या गटर का पानी मिक्स पानी आता है? पानी मिक्स पानी। कपड़े धोने के लिए क्या करते हैं? बर्तन धोने के लिए? बर्तन ही धोते और कपड़ा वगैरह धो लेते हैं। तो और पानी हम ले मुँह लेकर तो फिर पीते भी। खरीद के पानी आप लोग लेके आते हैं बर्तन धोने के लिए और खाना पकाने के लिए? जी बिल्कुल ऐसे। बीमारियाँ फैल रही हैं कोई इस पानी से? बिल्कुल वैसे ही। देखिए हुक्मरान हमारे जो वोट लेके जाते हैं, हमारे नुमाइंदे जो होते हैं वो वोट तो ले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वोट लेने के बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिस मोहल्ले से आपने वोट लिया है उस मोहल्ले की एक कंडीशन है कि वहाँ पर गुजरने के लिए आपको जगह मिल ही नहीं रही है। गटर इतने ज़्यादा हैं, खुले हुए मैन होल हैं, नालियाँ हैं, और वो नालियाँ भी इतनी खुली हुई हैं कि कोई बच्चा गिर जाए, कुछ खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, लोग अपनी मदद आपके तहत ही काम करें। आगे चलते हैं, आपको पार्क दिखाते हैं। कहते हैं जिनके खेलों के मैदान आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। यहाँ पर अस्पताल भरे नजर आएंगे क्योंकि मैदानों का ये हाल है। आए दिखाते हैं आपको। ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, क्योंकि यहाँ के अवाम हो गए हैं बदबू, ताफुन, गंदगी से ढेर। ना चला यहाँ पर बल्ला और ना ही चला यहाँ पर शेर। अवाम की क्या कंडीशन है ये आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों के जो घर, जो गरीब लोग मुश्किल से अपना घर बनाते हैं, उनकी ये कंडीशन है कि उनके घर की बुनियादों में ये गंदा पानी जा रहा है और वो मजबूर हैं इसे बर्दाश्त करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिहाइश आपकी है? जी रिहाइश मेरी है। आपकी रिहाइश में क्या नुकसान हो रहा है आपको इतनी गंदगी? ये मकान मेरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसकी बुनियादें ख़त्म हो चुकी हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं आजकल तो फारग हूँ, मैं दाल चावलों का काम करता हूँ। मजदूरी करते हैं ना? मजदूरी करता हूँ। और मजदूरी से आपने, ये रेडी भी आपकी होगी? हाँ मेरी रेडी है ये रेडी देख के जरा थोड़ा सा कोई शर्म आ जाए किसी को? काम करने को, जाना गुजर के काम इधर जाना। ये आप उस वक्त आए हैं जब लोग सुख का सांस लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि इधर गुजरने का रास्ता है। ये अभी कुछ भी नहीं है। अब पानी होता ना, दोपहर को पानी नहीं आया इसलिए ये हाल है।
अगर दोपहर को इधर सप्लाई चली होती ना तो आप इधर हमसे बात नहीं ये कब से देखा है इस हाल इस हाल? 5 साल से तो लाजमी, उससे पहले कहीं खराबी हो रही है। अच्छा, आपका घर वैसे आइडियल ये होता है कि जब आप खरीदते हैं ना घर, तो आप कहते हैं पार्क के सामने घर है हमारा। पार्क चेक कर लें, इनकी रिहाइश के सामने कैसा पार्क है, और ये गंदगी है, और ये इनकी बुनियादों में सारा पानी जा रहा है। नून लीग माशाल्लाह यहाँ 10 साल रही है, और अभी भी नून लीग के नुमाइंदे भी हैं। कभी उन्होंने आके चक्कर लगा के पूछा नहीं कि हाल कैसा है? नहीं, कोई नहीं चक्कर लगाता इधर, ना वो बल्ले वाले आते हैं ना शेर वाले आते हैं। और यही कंडीशन है, ना बल्ले वाले ना शेर वाले हैं। ये मजीद रिहायशी यहाँ पर इलाके के मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। और मैं आपको बताऊँ, ये देखें थ्रू आउट नालियाँ खुली हुई हैं, ताफुन, गंदगी और न जाने स्किन इन्फेक्शंस भी हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और इस पे आफरीन है कि कोई नुमाइंदा यहाँ पर आकर पूछे कि आप लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। वोट लेने आ जाते हैं, वोट के बाद गायब हो जाते हैं। सूरत हाल आपके सामने है। अभी तो रिहायशी शुक्र अदा कर रहे हैं कि आज ट्यूबवेल नहीं चला, क्योंकि अगर ट्यूबवेल चल जाता तो ये आपको कई दिखा सकते हैं वसीम भाई कि यहाँ तक पानी आता है, और फिर गुजरने की ज़ाहिर जगह तो होती नहीं है। आज कदरे थोड़ा सा बेहतर है, और प्रोग्राम हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये रिहायशी, इनसे बात करते हैं। ये जब बुरे हालात होते हैं तो वो कैसे होते हैं? हमें तो ये बहुत बुरे लग रहे हैं। आप लोग कैसे गुजारा करते हैं? जी बस गुजरना होता है, मजबूरी है गुजरना। गंदे पानी में से गुजरते हैं, ना नमाजी नमाज पढ़ने जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते। गंदे पानी में से गुजर के जाना है जिसने जिधर जाना है। बच्चों ने स्कूल जाना, गंदे पानी में से गुजर के जाना है। मस्जिद नमाजियों ने भी नमाज ज़्यादा नमाजी होते नहीं। अब मस्जिद में तो लोग नमाज़ पढ़ने जाते नहीं, कैसे जाएंगे गंदे पानी से गुजर के? तो नमाज़ पढ़ने नहीं जाते। मजबूरी के तहत आप नमाज फिर भी घर में पढ़ रहे हैं। खाना पीना, खाना पका रहे हैं और बदबू आ रही है, ये आपकी रिहाइश है, कैसे? मजबूरी है, क्या करें। अब कोई आता है इदारों की तरफ से कोई सफाई के लिए, कोई निज़ाम लेकर? सफाई के लिए अगर कोई आ भी जाएगा, वो काम करके जाते हैं तो 2 घंटे बाद फिर वही सूरत हाल है। तो परमानेंट कोई हल नहीं? परमानेंट इसका हल कोई नहीं है, टेम्परेरी हल है। ये देखिए गटर खुला हुआ है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि ये गटर जब उबल के बाहर आता होगा तो क्या हाल होता होगा। नून लीग के नुमाइंदे की अलबत्ता वहाँ पर प्लेट ज़रूर लगी हुई है अफजल खोकर साहब की, और प्लेटें ही लगाने के लिए तो हमने वोट दिए थे, और काम करने के लिए वोट तो शायद दिए नहीं होंगे। ये देखें, बड़ी मुश्किल से मैं पार्क के अंदर आई हूँ, और ये कंडीशन है पार्क का, ये हाल है। आप लोगों के बच्चों के लिए तो नॉर्मल ज़िंदगी है ही नहीं, ना गली में खेल सकते हैं ना पार्क में खेल सकते हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? बस साडी मजबूरी है, रिहाइश इत्थे असीं किते जा नहीं सकते। कब से रह रहे हैं? सानू अरसा 20 साल हो गए ने, पहले ये हालत नहीं सी। तकरीबन 10 साल हो गए ने असीं इस चीज़ दे विच गुजरने पे। 10 साल से इसी कंडीशन हाँ जी। नून लीग का दौर रहा है। कोई प्राइवेट बंदे लियाईदे ने, उन्हां नूं पैसे देईदे ने ते काम करवा लईदा, ते दूसरे दिन फिर वही हाल हुंदा है। यानी आप खुद हाथ से पैसे देकर मोहल्लेदार चंद पैसे इकट्ठे करके साफ सफाई के लिए बुलाते हैं? जी जी। लेकिन आपके नुमाइंदे जो वोट लेके गए हैं, नहीं वो पीछे परत कर नहीं देखते। आपकी गवर्नमेंट नहीं है सर, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट नहीं है, पीटीआई की गवर्नमेंट में। चाहूँगी थोड़ा सा रास्ता दे दें, मैं दिखाऊं कि वो रहे झूले। ये देखें ज़रा सा करीब करीब, मैं कोशिश कर रही हूँ कि पास जाकर दिखा दूँ, लेकिन वो रहे हैं झूले। वो बच्चों के लिए लगाए होंगे, ज़ाहिर है पार्क बना होगा। लाखों की मालियत में ये पार्क बनाया गया। यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब है जो नाकारा है, झूले लगाए हुए हैं नाकारा हैं। आपको हम वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी दिखा देंगे जो इस वक्त बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। वजह यही है कि गंदगी है, गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है और लोग यहाँ से पानी पी नहीं सकते हैं। पार्क की हुदूद में मैं दाखिल हो चुकी हूँ। पहले तो आप ये देख लें कि ये खुला हुआ मैन होल है। कोई खुदा ना ख्वास्ता बच्चा खेलते हुए या नासमझी में इसमें जा गिरा तो माँ बाप को शायद वो बच्चा मिलेगा भी नहीं, उन्हें मालूम भी नहीं होगा, और फिर खबरें चल रही होंगी। खुदा ना ख्वास्ता ऐसा वाक़या पेश आए। ये तारों के जाल देख लें। वैसे तो कहने को हमारी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है बड़ी अच्छी जा रही है किसी की नज़र में। हमारे वज़ीर आला टॉप पर भी हैं वज़रा आला में, लेकिन अगर आप टॉप पर हैं तो ये क्या है, ये क्यों टॉप पे नहीं है, इसकी सूरत हाल क्यों अच्छी नहीं है? वहाँ पर देखें कि गटर है, गटर ऊपर से तो बंद है, बज़ाहिर बंद है, लेकिन नीचे से सारा पानी रिसता हुआ यहाँ तक बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और फिर थ्रू आउट पूरे पार्क में यही कंडीशन है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी जो एक ज़माने में नादरा का दफ्तर हुआ करता था, उसके अंदर की क्या हालत है वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये पूरा पार्क, कहते हैं खेलों के मैदान आबाद हैं, अस्पताल वीरान है। ये देखें ये कैसी कंडीशन है।
कि पूरा का पूरा पार्क, इतनी बड़ी अराजी जो आपने लोगों के लिए, उनकी सहूलत के लिए रखी है, उनकी सेहत के लिए रखी है, उनके बच्चों के लिए रखी है, आज उसी से वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है। बड़ी ही मुश्किल से मैं और मेरी टीम उस पैच से इस पैच तक पहुंचे हैं जहाँ पर मैंने आपको निशानदेही कराई थी कि ये दफ्तर हुआ करता था। बूट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, अंदर तक जो है वो सारा गंदा पानी चला गया है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग महलों में बैठे हुए हैं इस वक्त, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वोट लेने के लिए आते हैं, उनको तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता होगा कि यहाँ के लोग रह कैसे रहे हैं। नहीं यकीन आता तो सर ज़रा आकर आप हमारे साथ चलकर दिखा दें ज़रा 5 मिनट, क्योंकि आप लोग वोट तो ले चुके हैं लेकिन हालत आपने इनकी दुरुस्त किसी तौर भी नहीं की है। ये जो जगह है यहाँ पर कभी नादरा का दफ्तर हुआ करता था, सामने फिल्ट्रेशन ट्यूबवेल लगा हुआ है, अगर वहाँ से पानी निकलता है तो ये पूरा का पूरा इलाका डूब जाता है गंदगी में, बदबू में। तो अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, किस तरह ज़िंदगी बसर करते होंगे। तो ये देख लें, पाँव की ये कंडीशन हो गई, ये अंदर तक सारा गंदा पानी चला गया है। हमारा तो काम है अवामी मसाइल दिखाना उन लोगों को जिन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर गलती से आ गए हैं तो आपने वापस कैसे जाना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, वसीम भाई हमें फॉलो कर रहे हैं और तकरीबन फिसलते फिसलते बचत हो गई है, सारी जगह पर काई जमी हुई है। बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पर आए और अब बड़ी ही मुश्किल से हम वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखें कि ऐसे होती है कोशिश। जो लोग आपको वोट दे चुके हैं वो आपसे सवाल तो करेंगे। गवर्नमेंट बेशक पीटीआई की है, जनाब आप 10 साल रहे हैं, आपने क्या किया है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो अभी कर लें। आपके वज़ीर आला की कारकर्दगी बहुत अच्छी है तो अभी वज़ीर आला नोटिस ले लें इस प्रोग्राम के बाद और वही कुछ इस इलाके की सुनवाई कर लें। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये मैन होल हैं। वैसे तो बज़ाहिर तौर पे कोशिश की गई है कि इसे किसी तरीके से दबा दिया जाए, लेकिन दबाना क्या है, पानी इतना ऊपर आ चुका है कि ख़ुद ब खुद आपको वो बता रहे हैं कि यहाँ से पानी की जो लीकेज है वो किस हद तक है। बच्चे यहाँ पर अगर खुदा ना ख्वास्ता खेलते हैं तो यहाँ पर हादसा भी पेश आ सकता है। अब ज़रा सोचें कि आपके बच्चे तो अच्छी जगहों पर घूमते फिरते हैं, आपके बच्चे तो ऐसे इलाके में नहीं रहते हैं, लेकिन इनके बच्चे इस इलाके में पैदा हुए हैं, यहीं पर ही बड़े हुए हैं, यहीं पर ही खेलना है। लेकिन इनके लिए तो ना आपने पार्क छोड़ा, ना आपने सड़कें छोड़ी, ना आपने मोहल्ला छोड़ा, आपने हर जगह कोशिश की कि वहाँ पर काम ना हो। वोट आपने लिया काम करने के लिए और हो रहा है उल्टा। लेकिन इसमें इदारों का भी दोष है, इदारों की भी गलती है। इदारों ने क्यों नहीं बर वक्त कार्रवाई की, नोटिस लिया? जब आपको यहाँ से शिकायत जाती हैं, कॉल्स जाती हैं, बहरहाल मिन्नत समाजत भी होती है, तो आप आकर यहाँ पर काम करके क्यों नहीं जाते? और जब काम करते हैं तो वो इस तरह क्यों नहीं करते कि परमानेंट कोई हल निकले। टेम्परेरी पानी निकाल दिया, पानी नीचे हो गया, चलो भाई बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, चाय पानी दें और चलते बने। ये काम आप करने की बजाय अगर ज़रा भी दर्द रखते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग भी इंसान हैं। और यकीन कीजिए कि मैं डबल मास्क के साथ यहाँ खड़ी हूँ, मेरी हर टीम का मेंबर डबल मास्क के साथ खड़ा है और ताफून का ये हाल है कि उसके बावजूद भी बदबू आ रही है। तो सोचें ये लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं, ज़रा तो तरस खाइए। ये तो पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, वोट की सज़ा है या सपोर्ट करने की? एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर इसी इलाके की हालत ज़ार, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाजरीन, अगर मैं आपको खुशामदीद बोलूं तो आप इस गली में आना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है, यहाँ पर लोग रिश्ते के लिए नहीं आते, शादी ब्याह के लिए नहीं आते। यहाँ तक कि मेरे सामने ये लिखा पड़ा है कि ये मकान बराए फ़रोख्त है, लोग मकान बेचने पर मजबूर हो गए हैं और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि यहाँ पर जो हालत है वो रहने के काबिल है ही नहीं। ये एक गली नहीं है, 2 गलियाँ नहीं है, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा इलाका है। आए ज़रा आप भी हमारे साथ वॉक करें, हम भी आपको दिखाते हैं आगे तक क्या हालत है। आप गली की कंडीशन तो देख ही रहे हैं, ये ऊपर तारों का भी हाल देख लें। 11 kV की ये तारे हैं, हाई टेंशन वॉर यहाँ पर हैं और प्रॉब्लम ये है कि कोई यहाँ पर नीचे तो देख नहीं रहा
ऊपर भी नहीं देख रहा। और बच्चों का मुस्तकबिल, मैं क्या कहूँ इस बीमार के बारे में, जो ये देखते देखते बड़ा होगा, उसको क्या पता कि इसके बाहर भी ज़िंदगी है, क्योंकि उसने तो अपनी गली मोहल्ले में यही कंडीशन देखी है। चलता हुआ पानी ये किसी आबशार से तो आ नहीं रहा, ना ही कोई चश्मा फूट पड़ा है यहाँ पर। ये है लाहौर, और लाहौर का गंदा इलाका। यहाँ पर किया है हमारे प्यारे मोहम्मद अफजल खोखर साहब ने इफ्तिताह, और मुझे ये बताते हुए इंतहाई शर्म महसूस हो रही है कि आपने सर किस चीज़ का इफ्तिताह किया है, कौन से यहाँ पे तरक्याती काम करा लिए, कौन सी गलियाँ बनवा ली, कौन सा सीवरेज का निज़ाम बेहतर कर लिया, जिस पर आप यूँ सीना चौड़ा करके क्रेडिट लेने पर लोगों को कह रहे हैं कि क्रेडिट दें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये गली पूरी ऐसी ही है, थ्रू आउट पूरा मोहल्ला ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें हो गए 6 साल हो गए यहाँ पे। यहाँ पे कारोबार भी है? हाँ जी, कारोबार भी। ये कारोबार आपका है? हाँ जी, हमारा परचून की दुकान है छोटी सी। परचून से कारोबार कितना मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा कारोबार के खिलाफ बच्चे बहुत मुतासर हुए इससे ना। मकान भी यही है आपका? हाँ जी, ये भी मकान है हमारा। इतनी हैवी वायरिंग हुई हुई है, तारे नीचे आई हुई हैं, पानी नीचे है। जी जी। कैसे गुजारते हैं हम जिंदगी? मुश्किल, अब क्या कर सकते, बेच भी नहीं सकते। वोट किसको दिया था? वोट तो ये अब्दुल खोखर को दिया था। नून लीग को दिया? नून लीग को दिया। नून लीग ने 10 साल में ऐसा कौन सा तीन मारा जो आपने दोबारा वोट दे दिया? क्या कर सकते, यही अब इसके अलावा हल कोई ना फिलहाल है। क्या पीटीआई को आजमाना नहीं था? पीटीआई को आजमाया, लेकिन वो फायदा कोई भी नहीं हुआ फिलहाल। पीटीआई को किस दौर में आजमाया आपने? नून लीग ही रही है 10 साल तो क्या कर सकते, दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ फिलहाल। तो देखिए, पीटीआई का नुमाइंदा है या नून लीग का है, काम तो कराना ना सर आपने। बनता हम दोनों कराना। अब आप किसी को वोट देंगे, किसी पे भी एतमाद है पीटीआई के नून लीग के? कोई भी नहीं बनता तो किसी पे नहीं, हल भी कोई नहीं, वोट जाए होगा। वोट लेने आए थे वो तो क्या वादे किए थे? वादे तो बहुत ज्यादा करते हैं। कोई 2 वादे बता दें। ये कि काम सेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो करने के कुछ भी नहीं होता। बात कुछ भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी। 3 साढ़े 3 सालों में आपने वो वादे वफा, बल्कि 10 सालों में, हाँ जी, कुछ भी नहीं। 13 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। ये है अवामी दास्तान। अब हम आगे चलते हैं। लोगों के कारोबार आपने देख लिए, मुतासर हो रहे हैं। मैं ज़रा और आगे, ये दुश्वारी देखें। ये हम काम कर रहे हैं सर, हमारा तो काम है, लेकिन जो आपका काम है आप भी कर लेते तो हमें ये काम करने की ज़रूरत ना पड़ती। अब आप बता दें कि ये लाहौर है नहीं, या तो माने कि लाहौर है नहीं, और अगर ये लाहौर है तो फिर इसका कुछ कीजिए, इस लाहौर का कुछ सदेबाब कीजिए। मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो यहाँ पर जब रह रहे हैं तो मुश्किलात क्या पेश आती हैं। एक रिहाइश यहाँ पर भी है, और यकीनन इनकी भी बुनियादों में पानी जाता होगा जब भी बारिश होती होगी। बारिश होती है तो फिर क्या कंडीशन होती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कब अस्सलाम। से रह रही है यहाँ पर? हम 15 साल से रह रहे हैं। 15 सालों में यही कंडीशन थी कि कुछ बेहतर भी था कभी? आज से 5-10 साल पहले ठीक था, अब क्या है? अब ये बहुत ज़बरदस्त गंदगी है। किस दौर में शुरू हुआ? नून लीग के? नहीं, इमरान खान साहब के? जी। तो इफ्तिताह तो माशाल्लाह नून लीग के नुमाइंदे ने किया, अफजल साहब ने किया। लेकिन उस वक्त ठीक था ना। जब अफजल साहब इफ्तिताह करने आए थे तब ठीक थी सड़कें? जी। उसके बाद खराब हो गई? जी हाँ। कितनी देर पहले आए थे इफ्तिताह करने के लिए? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इधर शादी होके आई हूँ, तो इसलिए शादी को कितनी देर हो गई आपकी? 15 साल हुए। 15 साल हो गए ना, तो 15 साल में रही है ना हुकूमत नून लीग की, आपने ये नहीं देखी है। ठीक है, आगे आ जाए, मजीद लोगों से बात करते हैं। आगे चल रहे हैं और लोगों से रास्ते में बात भी हो रही है, चूँकि वो मुतासरीन में शामिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से रहाइश है यहाँ पर? बस जी 15-20 साल तो रह रहे हैं। वोट किन्नू दिता सी? वोट जी इस टाइम तो दिता है अपना इमरान खान साहब नू। अच्छा, उनके तो नुमाइंदे जीते नहीं? नहीं नून लीग वाले हैं। हाँ जी, नून लीग वाले है ने, लेकिन सानू की फायदा जी, जित के भी उन्हें कख नहीं किया इमरान खान साहब ने। अब देखो साड़ियाँ गलियां का हाल, ना जुमा पढ़न लिए टाइम मिलता। इमरान खान साहब तो आए अभी है ना, बुज़दार साहब की तो हुकूमत आई अभी पीटीआई की। इससे पहले नून लीग जो 10 साल रही है, उन्होंने क्या काम किए हैं जो ये हालत हो गई? बस बाजी ये साडा हाल तो शुरू तो इस तरह का, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ करिए। कितने सालों से देख रहे हैं यही कंडीशन? ये बाजी को 10 साल तो साडे नाल ਇਹੋ ही 10 हाल, साल से ये गलियां ऐसी गंदी ऐसे ही है बाजी। 10 सालों में आपने नून लीग की हुकूमत में कोई शिकायत लगाई हो? अभी कोई शिकायत लगाई हो? किसी महकमे को शिकायत लगाई हो? बाजी बड़ियां शिकायतां लाइयां, को मनदा ही साडी कोई नहीं, वो गरीब महला समझ के साडे लाਉਂਦਾ ही कोई आप नहीं। अपील करेंगे सामने देख के जरा? हाँ जी, अपील करांगे जी इमरान खान साहब ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ कि ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ, ਨਾ ਈਦ ਨਮਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ। ये कह रहे हैं कि ये जनाजे, मर्ग, सोग इन गंदे पानियों में से गुजर के
करवाते रहे हैं। यहाँ पर ना शादी हो सकती है, ना यहाँ पर मरक का कोई बंदोबस्त हो सकता है, क्योंकि ये लोग बेचारे गरीब है ना, तो गरीब लोग ऐसे ही हैं। ये देख लें, अब गरीब लोगों के मोहल्ले में आए हैं, सर आपकी तो ऊंची शानें हैं, इनकी तो नहीं है, लेकिन ये देखें, ये गटर का पानी उबल रहा है, ढक्कन बज़ाहिर तौर पे लगा हुआ है, लेकिन लीकेज मुसलसल हो रहा है। और आगे आ जाते हैं और आपको ये मुसलसल पानी चल रहा है, बहती हुई ये नदियाँ, और यहाँ पर है लोगों की रिहाइश। अस्सलाम वालेकुम, कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम लोग शुरू से रह रहे। शुरू से रह रहे हैं? शुरू से यही हाल था कि कभी बेहतर भी देखा है? नहीं, ये गली बनी थी, बड़ी अच्छी बनी थी, ये 2 साल हो किस दौर में अच्छी बनी थी? नवाज शरीफ के दौर में। नवाज शरीफ के दौर में, शुरू 2008 में। हाँ जी, शहबाज शरीफ जब आए, हाँ जी, उसके बाद काम हुआ। हाँ जी। उसके बाद किसी ने पूछा? नहीं, कोई ये हालत कब से है? ये तकरीबन 2 साल हो गए। 2 सालों से। अच्छा, तो आप लोगों ने वोट किसको दिया? हम लोगों ने इसको मोदी को? हाँ जी, शेर को? शेर ने कोई काम तो किया नहीं यहाँ पे? नहीं, उनको इमरान खान को दिया। इमरान खान को दिया। तो इमरान खान साहब के तो यहाँ पे नुमाइंदे हैं नहीं। हाँ, हुकूमत उनकी है। हाँ, आप अपील करना चाहेंगी नुमाइंदों से? यही है कि हमारी गलियों, हमारा गैस सही हो, हमारे पास गैस भी नहीं आती। पीने का पानी कैसा है? गंदा, बदबूदार। बर्तन धो सकते हैं उससे? नहीं, बर्तन भी नहीं धोए जाते। खाना पकाती हैं, खाती हैं इसी पानी लाते हैं हम लोग। फिल्टर से खाया जाता है खाना इतनी गंदगी में? तो फिर क्या करें? गर्मियों में क्या हाल होता है? सर्दियों में इतना बुरा हाल है? गर्मियों में वैसे बारिश होती होगी तो क्या होता होगा? बहते हैं पानी जोर जोर से। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते ना, आप लोग बाहर नहीं निकल सकते। ताले लगा दें इनके घरों के बाहर, क्योंकि बारिश में ये लोग बाहर तो जा नहीं सकते। ठीक है, बारिश होती होगी गर्मियों में, मैं सोच रही हूँ मानसून में क्या कंडीशन होती होगी। और जब पानी यहाँ तक आ जाता होगा, फिर तो आप लोगों को कश्तियों का सहारा चाहिए। मैं यहाँ पर कश्तियाँ गुजरा ही नहीं जाता किसी तरह से भी। कश्तियाँ यहाँ पर काफ़ी लोग पानी जो में के शलवारें ऊपर करके गंदे पानी से गुजरने पे मजबूर होते हैं। और यहाँ ये हालत है कि इस पार्क के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है, ना कोई जगह ख़रीदता है और ना यहाँ से ख़रीदने के लिए अर्गनिक लोग बेचना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन आगे अपनी रिहाइश गाह छोड़े। हाँ, काफ़ी लोग यहाँ से तंग है और चाहते हैं यहाँ से बेच दें और यहाँ से निकल जाएँ। 4-5 साल से ना कोई बंदा यहाँ पर आता है और ना कोई हमारी कोई शिकायत सुनता है। कोई खरीदार नहीं आता? नहीं, कोई खरीदार नहीं आता। और वजह यही है? बिल्कुल वजह यही है कि गंदगी है टोटली तौर पर। बीमारी, तंदुरुस्ती, मुझे बताएं, आप लोग बीमार नहीं होते? इतनी एलर्जियाँ होती हैं यहाँ, काफ़ी वबाई बीमारियाँ कई दफ़ा फैली हैं। मुझे खुद डेंगू हो गया था अभी पिछले दिनों में। मैं खुद ये जिनाह हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होकर यार काफ़ी मसला रहा। यहाँ पे तो मलेरिया भी होता होगा लोगों को? जी बिल्कुल ऐसे ही, स्किन इन्फेक्शंस भी होते होंगे लोगों को बहुत ज़्यादा। ये अब आप पूरी कंडीशन देख लें, रोड आप देख रहे हैं, सड़क का हाल आप देख रहे हैं, थ्रू आउट एंड तक आपको लेके जाएंगे, दिखाएंगे आपको ये वो लाहौर है जिससे आपको वोट गया है। और बेशक नुमाइंदा नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, काफ लीग का हो या हो पीटीआई का, जनाब काम तो आपने करना है। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम तो पूछेंगे आखिर क्यों। मौजूदा हुकूमत से तो शिकायत के अंबार हैं ही, लेकिन गुज़श्ता हुकूमतों ने भी कुछ ख़ास रहम इस इलाके पर तो नहीं किया है। ऐसे ही कुछ शिकायत लगाने वाले रहायशी भी मौजूद हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम 12 महकमे को, अब ज़रा मेरी मुश्किल और दुश्वारी चेक कीजिए कि मुझे ये करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग भी यही करते हैं बेचारे, दर बदर ख्वार होते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, ऐसा ही है, लेकिन सुनता कोई नहीं है। कोई भी नहीं सुनता, हमारे कोई भी नहीं सुनता। मैं कब आए थे आखिरी दफ़ा सफाई के लिए? मेरे ख्याल से नासा को आपने कब देखा कि साफ पानी का इंतजाम किया? कोई भी नहीं, इधर कोई भी नहीं आ रहा। कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता, सफाई के लिए भी नहीं आता। जिससे भी कहते हैं वो कहता है खुद अपनी मदद खुद करो। आप लोग क्या करते हैं? पैसे खुद डाल के? खुद सब सारा मोहल्ला जो है पैसे डाल के, कभी कभार किसी की सफाई हो जाती है वो चले जाते हैं। हमारे जनाजे भी ऐसे गुजरे हैं। ठीक है, आप लोगों के जनाजे भी ऐसे गुजरे हैं? आप लोग यहाँ पे शादियाँ, खुशियाँ? शादी हमारी इधर तो होती नहीं, होती नहीं है। बच्चियों के रिश्ते वगैरह में भी दुश्वारी होती होगी? कोई आता ही नहीं है, मोहल्ला देख के चला जाता, कोई मकान खरीदने किराए पे लेने वाला नहीं आता इधर से। ये कंडीशन है भाई, इनकी बच्चियां घर में बैठी हुई हैं, जनाजे यहाँ से गुजर नहीं पा रहे हैं। अब सोचें कि कुछ लोगों ने यहाँ पर जाहिर है मकान इसलिए लिया होगा कि यहाँ रिहाइश होगी, अपना मकान है, कुछ लोगों ने तो कोशिश की है कि वो ऊपर करा दें थोड़ा सा, लेकिन फिर भी यही हाल है। ये आप शुरू से यही हाल है, तकरीबन 10 साल से। किसी से उम्मीद तो जाहिर की होगी, कोई वोट लेने के लिए आए साफ भी होती है पर करता कोई भी नहीं। क्या किए थे मुझे बता? ये कि गलियां साफ हो जाएंगी, वो आपके ना ये सीवरेज का निज़ाम है, ये सीधा हो जाएगा। आपके पास सीवरेज के लिए पाइप कब डले? वो तो 5 साल हो गए। 5 साल पहले सीवरेज का निज़ाम? और कैसा सीवरेज का निज़ाम है कि 5 साल में सीवरेज का निज़ाम बेड़ा बैठ गया उसका? ये यही हाल है, हम ना अपने पल्ले से करवाते हैं जो भी करवाते हैं। ताकि पानी कैसा है? बहुत गंदा, हम उधर से लेके आते हैं। ये ना कोशिश वेलफेयर वाले हैं रेवंड में,
वो रेमंड पूरे उधर से पानी लेकर दूर जाते हैं? हाँ जी, दूर जाते हैं आप पानी। पीने का खाने का पानी वहाँ से लेकर आते हैं? जी बिल्कुल। बर्तन और कपड़ों का क्या करते हैं? भाई वो तो धोने पड़ते हैं। नहाने का? वो भी फिर देखें क्या करना है, मजबूरन। मजबूरी है। मतलब आप सोचें कि आप गटर वाले पानी के साथ मिला हुआ पानी है और आप नहा रहे हैं? जी बिल्कुल, मजबूरन नहा रहे हैं। हाँ जी। बच्चे बीमारियों का शिकार तो होते बेचने पे हम मजबूर हैं। मजबूर है मकान बेचने के लिए, क्या करते हैं। हमने तो होगी मकान आपने लगाया हुआ बनाया फिर? 3 साल हो गए हम तो मकान बेच रहे हैं, कोई गाहक आता ही नहीं है। 3 सालों से आप मकान बेचने की? कोई लेने आता ही नहीं है। कोई नहीं लेने आता? नहीं। वजह क्या बताते हैं? वो कहते हैं महल्ला ठीक नहीं है, गंदगी बहुत है, इधर लेना किसने है। अच्छा, नॉर्मली अच्छी सोसाइटीज़ के इशू ये होता है, गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, बाइक पार्क नहीं हो सकती, बच्चों के स्कूल के इशू है, बड़ी सोसाइटीज़ है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो बाइक तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते भाई, आप पैदल चल नहीं सकते, आप बाइक का तसव्वुर करना तो दूर की बात है। अब मैं ज़रा आगे आ जाती हूँ और ये देखें, ये पूरी की पूरी सड़क, बल्कि इससे आगे भी और भी आगे, जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक आपको यही कंडीशन नज़र आएगी। एक और रिहायशी हैं, उनसे बात करते हैं। आप सर ज़रा नीचे आइएगा, आपसे गुफ्तगू हो जाए। कब से रिहाइश पसीर है? जी 5 साल से यही मामला चल रहे हैं और ये कोई भी नहीं आ रहा सीवरेज को, निज़ाम को सही करने के लिए। आप लोगों ने शिकायतें की? बहुत ज़्यादा शिकायत। MPS आपको खत लिखे? जी। दफ्तर में चक्कर मारा हूँ? जी नहीं, उनके दफ्तर में चक्कर नहीं लगाया, उनको दरख्वास्त वगैरह दी है। उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की? उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। यहाँ जब वोट लेने आए थे जी, तो तब उनके रवैये कैसे थे? तब तो उन्होंने पैसे भी दिए इन लोगों को, गरीब आवाम को वोट चोरी करने के लिए कुछ कुछ करते रहे हैं, लेकिन काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ के जो MNA MPA हैं, आप उनसे दरख्वास्त करना चाहेंगे? जी उनसे दरख्वास्त करते हैं, ये जितने अरशद कॉलोनी की गलियाँ हैं ये सारी कंप्लीट की जाए और पार्क का भी लिहाजा जो भी है वो सारा कंप्लीट किया जाए। पार्क सहूलत नहीं अजियत है, गलियां सहूलत नहीं अजियत है, और इस अजियत से आपको आखिर क्यों के प्रोग्राम के थ्रू मैं और मेरी टीम आगाह कर रहे हैं। आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर होगी अरशद कॉलोनी की बात। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको इसी मोहल्ले की दास्तान सुना रहे हैं। सेंटेंस से बोला जाता था जलसों में कि सड़कों का जाल बिछा देंगे। अब जाल जिस चीज़ का बिछा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ सड़कों का जाल तो नहीं है, गलियों का तो नहीं है, पता तारों का जाल यहाँ पर ज़रूर है। अभी देखिए जो महकमा है मुतल्लिका, उसने कभी ये होश के नाखून लिए ही नहीं कि ये लोग जो बेचारे यहाँ के रिहायशी हैं, उनके बच्चे किस तरीके से मौत के साए के नीचे खेल रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये रहा एक और सबूत आप लोगों की नाकामी का और इन लोगों की मजबूरी का। वो ये कि ये खुला हुआ मैन होल है और गटर का पानी मुसलसल बह रहा है। अगर इसमें कोई भी जा गिरा, कोई बच्चा खुदा ना ख्वास्ता, तो ख़बर तो हम चला ही देंगे मजबूरन। लेकिन सोचें उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिनका बच्चा ज़ख्मी होगा या खुदा ना ख्वास्ता हादसे का शिकार हो जाएगा। ये बच्ची यहाँ की रिहायशी हैं, इनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यहाँ पे स्कूल जाती हो, आती हो, गुजरती हो, क्या प्रॉब्लम्स होती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी वर्दी गंदी हो जाती है जब हम जाते हैं स्कूल, तो ये बहुत से नाले गंदे गंदे होते हैं। मेरे साथ बहुत से बच्चे जाते हैं ना, मेरी आप लोगों के बेटे बेटियां, तो वो कई बार वो गिरने लगते होते हैं, तो मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ जल्दी जल्दी। ऐसा हुआ है कभी कोई बच्चा गिरा भी हो इस गंदगी की वजह से? नो, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये गिरने ये बच्चों को बाहर नहीं निकल देते, इसलिए कि ताकि ये बच्चे बाहर नहीं खेलते। नहीं, हम खेल। ख्वाहिश है कि आपकी भी गलियाँ साफ़ हो बेटा, आप लोग भी बाहर खेलो, आप लोग भी बाकी मोहल्लों के बच्चों के साथ उठो बैठो। यस मैम। पार्क है कोई यहाँ पर? मैंने तो देखा वो तो बुरा हाल है पार्क का। यस मैम, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हमारा दिल नहीं करता वहाँ जाने को। वो सबसे ज़्यादा गंदगी वहाँ होती है। सब चाहते हैं कि पार्क पे हरियाली। खातून आ रही हैं बच्चे को लेके, और कैसे आ रही हैं? ज़ाहिर है ऐसे ही गुजरना यही रास्ता है। तो आप मुझे बताओ कि आप अपील करोगी जितने भी आपको यहाँ के नुमाइंदे देख रहे हैं, अंकल देख रहे हैं, हमारे ज़रा हुकूमती नुमाइंदे भी देख रहे होंगे, कि अंकल प्लीज़ हम भी किसी के बच्चे हैं, अंकल प्लीज़ ये सब कुछ नालियाँ वगैरह, ये सब गटर वगैरह ठीक करवा दे ताकि हम अच्छे तरीके से गुजर सके। प्लीज़ अंकल। देखें ये बच्ची ने आपसे मेहरबानी करके कहा है कि अंकल प्लीज़ यहाँ की गलियों का हाल ठीक करा दें, और रिहायशी भी यही कह रहे हैं, सर प्लीज़ कितना दी सज़ा देंदे पे हो सानू,
ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ है इस चीज़ दी या ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एतमाद ਕੀਤਾ इस चीज़ दी। यानी पुराने भी हुकूमती नुमाइंदे उन्होंने भी आज तक यहाँ पर कुछ नहीं किया। कहते हैं कि एक दिल पहले नहीं मान था ऊपर से प्यार हो गया, वैसे ही कोई काम नहीं करा रहे नुमाइंदे। लेकिन कुछ रिहाइशों की भी कोताही है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है डंपिंग स्टेशन इस इलाके का, और वो देखें वहाँ से आती हुई ये हाई वोल्टेज की तारें जिसके पास खंबा भी नहीं है, और बांस की मदद से उसको हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन अब तो बांस में भी वो सकत नहीं रही है, वो भी बेचारा बैठ गया है। न जाने कब ये तारे नीचे आ गिरें। और इससे पहले कि कोई हादसा पेश आ जाए, अपील मैं कर देती हूँ आपसे कि इनका कुछ सदेबाब कर लीजिए। अम्मा जी मुझे बताएं, कब से यहाँ पे रह रही हैं? जब से भी रह रही हैं। हाँ, ऐसी थी हालत के? ऐसे ही हालत होती है, ऐसे ही सारा मकान बह गया ना, साढ़े फर्श पाट गया ना, साढ़ा कोई हाल नहीं, तारा ने साढ़ा मीटर पानी जाके आपका सारा फर्श खत्म वापस आ गया, गंदे पाना साढ़े गलियां बह गई ने। अस गली आप खुद बनवाई सारी वो भी बैठ गई। खुद असी पैसा लाया 50-60 हज़ार रुपया का पल्ले अस लाया है। आप मोहल्ले वालों ने पैसा इकट्ठा करके खुद पैसा लगाया, असी कल्ला ने लगाया है। मोहल्ले वाला कोई चामन नहीं मेरे ना किया, मैं खुद आई हाँ, मैं पूरी गली में आज इतों की बनवाई है। साढ़े मेरा मकान बह गया, सारा फर्श पाट गया साढ़ा, असी क्या के खा पका, साड़ी को सौंदा ही नहीं। तारा ने आगे लग गई, साढ़े छोटे आपने पकड़े हुए बीमारियां नहीं होती? बीमारियां हो गया साढ़े तो साढ़े मीटर साड़ गया, सानू किसी तामन नहीं किया। साढ़े बच्चे 8 साल पूरा बैठे रहे नेरे बिच, किसी ने की लग गया, साढ़ा भी पैसा लगा। सच आप गरीब बंदा वोट देंगी, कोई आएगा आपसे कहेगा वोट असी कह देना। इमरान खान बैठा कुछ कर ही नहीं रहा, अस हम की करिए। नून लीग दे भी है नून लेके भावे जो मर्जी वास्ते आधा कमाना चाहता खाना, सानू किसी ने नून हो जुनून हो, हमें क्या है, हमें तो काम चाहिए। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दिया था, किस वजह से कुताही हो गई? अभी तो वोट उन्होंने दिता नवाज शरीफ को वोट दिया। नवाज शरीफ ने 10 साल में तो आप लोगों की सुनी कोई नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਵੱਜਾ ਪਿਆ। इमरान खान साहब जब ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ। नहीं तो नून लीग के दौर में काम क्यों नहीं हुआ कोई? ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। 10 साल नून लीग में तो रही है ना। हाँ जी, नून लीग ने थे हुकूमत की थी। गंद नहीं सी ਵੱਜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ। नहीं नुमाइंदे थोड़े नून लीग दे ने। ਉਹ क्या कदी आके नहीं पूछा थोड़ा हाल? कभी भी नहीं, कोई आया ही नहीं कभी। मेरे नाल चल साडे मकान वेख। आपको फंड नहीं मिल रहा ना सर, आपको फंड का प्रॉब्लम होगा, हम पहले से बता देते। तो आप हमारे शो में आ जाएं, अगली बार आप हमें बताएं, हम लेके चलते हैं। आप असेंबली में आवाज़ उठाएं सर। आपको अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती, आप कहते हैं गवर्नमेंट अगेंस्ट है, हमारी गवर्नमेंट होती तो फंड्स मिलते हैं। पानी लगा हुआ मकानों के नाल। मेरे नाल चलो आपकी रिहायश की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं इनकी क्या कंडीशन है। मेरे पीछे वाला ये नज़ारा आपको स्कॉटलैंड जैसा मालूम हो रहा है ना, ग्रीन, लेकिन यकीन कीजिएगा स्कॉटलैंड वाली हालत नहीं है। वो वाला ग्रीन नहीं है, ये काई वाला ग्रीन है। पानी, गंदगी, ताफुन और ऊपर से ये जम गई है काई। और इसी के साथ है इन अम्मा जी की रिहाइशगाह जहाँ पर हम आ चुके हैं। ये इनकी रिहाइशगाह रही। अंदर जाके देखते हैं कि इनके फ़र्शों की, पक्के फ़र्शों की कितनी खस्ता हालत है। अंदर रिहाइशगाह के हम दाखिल हो चुके हैं और जैसे कि अम्मा जी बता रही थी कि इनके फ़र्श बैठ गए हैं, पक्के फ़र्श बैठ गए हैं, पैसा लगाया है। मैं चाहूँगी सर अम्मा जी हम दिखा भी दें कि फ़र्श जो हैं वो किस तरीके से बैठे हैं। और आप देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ और आप भी विंडो में देख रहे हैं कि फ़र्श बैठ गए हैं, पानी की मार जो है वो पड़ी हुई है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ेगा ये गरीब लोग हैं और ये गरीब लोग पैसे लगाते हैं, अपना फ़र्श बनाते हैं और फिर होता क्या। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि आप लोगों ने पैसे लगाए हैं। हाँ जी। रहने के लिए कब से रह रहे हैं आप? 3 साल हो सानू। 3 साल पहले मकान लिया था तो हालत कैसी थी गली की और ये सारी आपके साथ? पानी नहीं सी हैगा, तब पानी नहीं था। नहीं, 3 सालों में हुआ। 3 शिकायत की किसी को? बड़ियां नूं आख्या, कमेटी घर भी जा के आख्या, कोई वहाँ पर भी गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनता ही नहीं बात। कोई कभी नुमाइंदा नहीं आया, किसी ने कहा? कोई भी नहीं, कभी भी नहीं आया कोई। तो ये जो आपका नुकसान हुआ है ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ गरीब। हाँ जी, ये कंडीशन देख ले, सारा का सारा फर्श बैठा हुआ है। गरीब लोग हैं ना, और ये कह रही कि जिनका प्लॉट है, जिनके प्लॉट में बेसिकली पानी जमा हुआ है, अब वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये देख लो भी साढ़े दरवाजे नहीं लगे तक, देख लो, और फर्श बैठ गया। अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ से ताज़ा साफ पानी निकालने का वादा किया गया था, फिल्ट्रेशन प्लांट। कैसा है वो, आए देखें। सुबह से हम निकले इस इलाके की इल्तिजा आप तक पहुंचाने के लिए, आप जो नुमाइंदे हैं उनको मुखातिब कर रही हूँ, आप तक पहुंचाने के लिए, हुकूमत को ये बावर कराने के लिए कि कैसे रह रहे हैं। रात हो चुकी है जहाँ पर मैं इस पहर मौजूद हूँ, ये यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट कहा जाता है, इसको लगा हुआ है। आपने फुटेज देख ली है कि नल में से पानी तो आ नहीं रहा, अलबत्ता गंदगी, ताफुन और बीमारियां ज़रूर हैं। जो रिहायशी हैं
उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो पार्क है उसका हाल भी देख लें। ओपन वायरिंग है पूरे पानी की, थ्रू आउट जो पानी का पाइप डाला गया, और वो जगह जगह से लीक हो रहा है, गटर का पानी मिक्स होके घरों में जा रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट काम नहीं कर रहा, तख्तियाँ हम बराबर लगा रहे हैं। जी मैडम, ये काफ़ी अरसा से हम बार बार याद करवा रहे हैं, हर मेंबर को, हर एमएनए को, सबको हमने बारी बारी ला के ये जगह दिखाई है। ये देख रहे हैं आपके सामने पानी है, हत्ता कि ये प्लांट का क्या है, कभी चलता भी था? प्लांट तो कभी चला ही नहीं ना, हमने तो कभी यहाँ से पानी भी नहीं लिया है, नसीब ही नहीं हुआ, कभी नसीब ही नहीं हुआ। तो इसका पानी तो क्या रह गया, वो जो ट्यूबवेल है ना उसको भी गंदा पानी आता है, उससे भी ना, ट्यूबवेल से भी गंदा पानी आता है, ट्यूबवेल से भी गंदा पानी आता है। और जब बारिश हो जाती है कई कई दिन से ये पानी आता भी नहीं है, लोग पानी को तरस जाते हैं कि पानी कहाँ से ले हम। और ऊपर से काम कितना अधूरा छोड़ा हुआ है कि पानी का पूरा पाइप जो है वो थ्रू आउट ओपन पड़ा हुआ है, और जाहिर है जगह जगह से लीक हो रहा है, पानी रस रहा है, पानी गंदा जा भी रहा है। और ये जो पार्क है, ये इसको अरशद कॉलोनी की पार्क कहा जाता है, लेकिन इसको तकरीबन मेरा ख्याल है पता नहीं 76 करोड़ रुपए हमने तो सुना है कि इस पे लगा है, लेकिन ये 76 करोड़ लगाने के बावजूद ये देखें इसमें एक जगह में सुना है, हमने तो सुना लाख लगाए, 45-47 में लगा है, करोड़ों में, लाख तो ऐसे हमें दिखाने के लिए हो रहे हैं, लाख करोड़ों में इधर लगा है। और जो यहाँ पे पहले ट्यूबवेल था वो भी खाड़ के ले गए, करोड़ों में तो उसका इन्होंने लोहा ले जाके बेच लिया। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मामला ऐसे थे कि पहले ट्यूबवेल था वो भी ख़राब कर दिया, और जो इस पे तो पानी नसीब ही नहीं हुआ। क्या आप लोगों को कभी मीठा पानी पीना यहाँ से नसीब होगा, हो पाएगा? नहीं मैडम, ये तो 6 माह से तकरीबन ये ट्यूबवेल बंद है, ठीक है, 6 माह तक ये चलता रहा। 6 माह के बाद हमने इसमें पानी नहीं पिया, ये खराब बंद है। हम पानी इसमें क्या पिए? ये पार्क में पानी 3-3, 4-4 फुट तक खड़ा रहता है। पार्क में इधर भेजने की बजाय हम तो गली से बाहर नहीं बच्चे अपने निकालते। जब बारिश हो तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवाते हैं, खेल सकते हैं ना, खेलते नहीं। हम पहले तो हम फैक्ट्री से काम करके आते थे, आधा घंटा इस पार्क में बैठ जाते थे, अब तो वो भी नसीब नहीं है। से इस पार्क की, इस फिल्ट्रेशन प्लांट की, इस मोहल्ले की हालत ऐसी हुई है? ये तकरीबन 4 या 5 साल से ये मसला चला रहा है। आखिरी टेन्योर चल रहा था। हाँ जी, ये नून लीग के दौर से ही मसला ये चल रहा था। नून लीग के चंद ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने जो पानी का जो सारा निकासी का सिस्टम है ना, वो सारा इधर अरशद कॉलोनी में डाला हुआ है, क्योंकि अरशद कॉलोनी में सारा मजदूर तक है। ये रिहाइश है या मस्जिद है? ये रिहाइश है। रिहाइश पार्क के बिल्कुल साथ है। हाँ जी। फिल्ट्रेशन प्लांट में जिसकी रिहाइश होगी उसका तो अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि सारा पानी नहीं मैडम, जो ट्यूबवेल से भी जो पानी आ रहा है ना, जो सरकारी ट्यूबवेल से, वो तकरीबन 1 घंटा या 1.25 घंटा चलता है। वो तकरीबन आधा घंटा जो पानी है वो बदबू वाला, स्मेल वाला आता है, जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आधे घंटे के बाद जो पानी इस्तेमाल करते हैं, और इनका जो बिल है वो हमारे का इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। आपको अब अगर कोई वोट मांगने के लिए आके इल्तिजा करे, मिन्नत समाजत करे, वादे वईद करे, ट्रस्ट करेंगे? यकीन आएगा? बिल्कुल ही नहीं करेंगे, चाहे नून लीग आए, चाहे PTI आए, कोई भी आए। क्योंकि नून लीग दौर में भी हमने वोट दिए, उनका नुमाइंदा आया, वो 3-4 साल से वो नज़र ही नहीं आ रहे हमें। सियासत की नज़र हो रही है। हमारे MNA MPA तो मौजूद है, लेकिन हुकूमत हमारी नहीं है। ये है वो तारीखी फिल्ट्रेशन प्लांट कहूँगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पानी आता ही नहीं है। यहाँ पर गंदगी, ताफून, बदबू, गलाजत और गंदा पानी, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। आवाम का एतमाद आपने किस तरीके से ठुकराया है, ठेस पहुँचाई है, ये आपको अब बेहतर तरीके से मालूम हो चुका है। लेकिन मैं इल्तिजा करूँगी, मैं पूछूंगी और कहूंगी कि ये जो इलाका है ये भी तो आपका इलाका है, और ये लाहौर है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। खुदारा इन पे तरस खाइए, इनकी गलियों पर तरस खाइए, इनके बच्चों पर तरस खाइए, इनकी रिहाइश गाहों पर तरस खाइए, क्योंकि पानी इनकी बुनियादों में दाखिल हो चुका है। और जो नुमाइंदे, सरकारी नुमाइंदे, माशाल्लाह, जो तनख्वाहें तो ले रहे हैं इनके टैक्स के पैसों से, लेकिन कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि वो अपना काम दिल के साथ भरपूर अंदाज से सर अंजाम दें। कभी आकर देखें तो सही यहाँ सफाई का क्या निज़ाम है, कभी आकर पानी के लिए पूछें तो सही, कभी टूटी हुई सड़कों को देखें तो सही। तो वो नुमाइंदे भी इन पे तरस खाएं जिनकी तनख्वाहें इनके टैक्स के पैसों से जा रही हैं। और वो हुकूमत जो अव्वल हुकूमत है, वो जो कहते हैं कि हमने तरक्याती कामों के जाल बिछा रखे हैं, सर एक नज़र बराह करम इनकी जानिब भी, क्योंकि ये पूछ रहे हैं मुसलसल कि हमारा कसूर क्या है, हमारे साथ ये रवैया आखिर क्यों। फरवा वहीद को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।